आज की हमारी टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ बोन। क्या है? टाइप्स ऑफ बोन। हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? एक ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। कितना होती है? 206 हड्डियां होती है। तो हम डिवीजन नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ बोन्स का डिवीजन नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ टाइप जानते हैं। ये 206 हड्डियां हमारी कितने कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। जब हड्डियों का क्लासिफिकेशन हम आपको पढ़ाएंगे अगले वाले वीडियो में, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हड्डियां कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और इनका काम क्या रहता है, ठीक है। तो सिर्फ आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बोन। तो बोन क्या होती है करिश्मा, बताइए। हाँ, बोन क्या होती है? क्या बताऊं? जो मैं पढ़ाई हूँ करो, बताइए, ये कोई बात नहीं है, क्या बताऊं। बोन क्या होती है? बोन की हड्डी जो हमारे बॉडी को एक सही ढांचा देती हैं, हाँ, एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और उसके बिना हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है। अंशिका, बोन किससे मिलकर बना होता है? किससे बनता है बोन्स? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट से तो वो बनना रहता है ना, कार्टिलेज। कैल्शियम कार्बोनेट से बनता रहता है। राजू, व्हाट इज बोन? यह जो क्या बोलते हैं, बोन हमारे शरीर को तो ढांचा देता है, मसल को बनाने में, मतलब कि आकार देता है ना। हाँ, और स्टैंड होने में मदद करता है, और मूव करने में मदद करता है। बैठ जाइए, तीनों को सॉलिड कंपोनेंट्स नहीं होते हैं? हाँ, वही सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे बॉडी का सबसे सॉलिड कंपोनेंट्स होता है बोन्स। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और इसके कंपोजिशन का जब हम बताए थे तो उसमें बताया था कौन कौन सा है। एक हमारा ऑर्गेनिक था, एक इनऑर्गेनिक था, एक हमारा वाटर था। ये तीनों क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। किसका? हमारे बोन्स का, ठीक है। फिर इसके बाद जो देखो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो हमारी बोन होती है, ये जो बोन होती है, ये हमारे किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जो व्हाइट कलर का होता है, जिसको सब लोग चिकन में जो रहता है, जिसको खा जाते हैं, व्हाइट कलर की हड्डी, उसको कूच के सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फोरेट। सही बता रही हो ना? हाँ, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट से मिलकर क्या बना होता है? कार्टिलेज बना होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोन क्या है? बोन हमारे बॉडी का एक सबसे सॉलिड कंपोनेंट्स होता है। लेकिन इससे भी सॉलिड हमारा क्या होता है? इनेमल नाम का जो कंपोनेंट्स होता है। सबसे सॉलिड कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में क्या होता है? इनेमल, जो हमारे टिप में प्रेजेंस होता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंस होता है? टिप पे प्रेजेंस होता है। ये जो बोन्स होती हैं, ये हमारी सॉलिड कंपोनेंट्स होती है। लेकिन इससे भी सॉलिड कंपोनेंट्स हमारे इनेमल्स होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? टिप पे प्रेजेंस होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल ही होता है। तभी आप चाहे जितना ब्रश करके आपके दांत से इनेमल कभी घिसता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? जो इनेमल होता है वो आपके दांत को क्या करता है? व्हाइट बनाने में मदद करता है। इनेमल्स होता है ना, वो आपके दांत को क्या बनाता है? व्हाइट बनाने में, मतलब व्हाइट बनाता है, दांतों को कलर देता है। तो जो बोन होती है, ये भी हमारे बॉडी की सॉलिड कंपोनेंट्स होती है, मतलब सॉलिड ऑर्गन्स होती हैं। ये एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। ये हमारे बॉडी की फ्रेम और स्ट्रक्चर देती है। हमारे बॉडी का एक फ्रेम और स्ट्रक्चर देती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रेम और
स्ट्रक्चर देती है। ये हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये दो टाइप की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। तो कुछ जानवरों में क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ प्रेजेंस होती है, और कुछ मनुष्यों में और कुछ जानवरों में क्या होती है, शरीर के अंदर प्रेजेंस होती है। जैसे हम लोग ह्यूमन की जो बोन्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस होती है, इंटरनल प्रेजेंस होती है। उसका काम क्या रहता है, वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, वो हमारे बॉडी को स्टैंड करने में भी मदद करती है। ठीक है, जैसे कि अगर अभी किसी के पैर पे चोट लग जाए तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो जाए, अगर बोन्स अगर आपकी टूट गई, देखिए वो हाथ बहुत बहुत भयानक पेन होता है, और हाथ क्या होता है, एकदम लूज हो जाता है। पैर में कुछ चोट लग गई तो देखो वो इंसान उस पैर से चल नहीं पाता है। तो स्टैंड करने में मदद करती है, और इंसान को मूव करवाने में भी क्या करती है, मदद करती है। जो इंसान दौड़ता है, फिरता है, चलता है, उठता है, बैठता है, हर एक चीजों में कौन मदद करती है, हमारी बोन्स मदद करती है। ठीक है, बात समझ में आया। तो आज हम इसकी क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, बोन्स के टाइप्स देखेंगे कि बोन्स हमारी कितने टाइप की होती हैं। तो बोन्स हमारी मेनली हमारे बॉडी में जो 206 बोन्स प्रेजेंस होती है, ये मेनली कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन। कौन सा आता है, लॉन्ग बोन, जो स्टैंड प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, स्टैंड प्रोवाइड करवाता है, हमारे बॉडी को खड़ा होने में मदद करवाता है। हमारे बॉडी को क्या करता है, खड़ा करवाने में मदद करवाता है। इसमें कौन कौन सी होती हैं, देखिए, दे हैव लॉन्गेस्ट लेंथ एंड कंपेयर टू वाइड दे आर स्ट्रॉन्ग विद सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो होती है, ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ये हमारे बॉडी क्या करती है, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि बोन्स को क्या करती है, दे आर स्ट्रॉन्ग। ये जो बोन्स होती हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, और हमारे बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट देती हैं। मीन्स कि हमारे बॉडी को खड़ा होने के लिए सपोर्ट देती हैं। ठीक है, अगर किसी का पैर टूट जाता है तो आप देखेंगे कि वो एक तरफ क्या लेके चलता है, लाठी लेके चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वाइट, वाइट मतलब क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, जैसे हमारा कौन सा हो गया, फीमर्स हो गया, ट्यूबुला हो गया, नहीं सॉरी, फीमर्स हो गया, ट्यूबुला हो गया, ठीक है, टिबिया हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। ये जो फीमर होती है ना, फीमर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। फीमर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स होती है। प्रेजेंस कहाँ पे होती है, हमारे पैर में। लेग वाला जो बोन्स है, ये लेग वाली जो बोन्स होती है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है, यहाँ पे कौन सी बोन होती है, फीमर्स की बोन होती है। ये फीबुला और टिबिया कौन सी बोन होती है, बताओ, फीबुला और टिबिया कौन सी बोन होती है, उसके साइड में नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारी एक फीवर्स बोन होती है। घुटने के नीचे जो आपका ये नीचे वाला पैर है, जो घुटने के नीचे वाला पैर है, वहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंस होती है। कितनी बोन्स प्रेजेंस होती है, 2 बोन्स प्रेजेंस होती है, जिसमें से एक आपकी फ्यूबुला होती है और एक आपकी कौन सी होती है, टिबिया होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कौन आता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस वाली जो बोन होती है वो आपके हाथों की बोन होती है। हाथ के जो कंधा से जस्ट नीचे वाला, यहाँ पे कितनी बोन होती है, सिर्फ एक बोन होती है। इस बोन को किस नाम से जानते हैं, ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बोन होती है। यहाँ की जो लॉन्ग बोन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ से मूवमेंट नहीं होता है, लॉन्ग बोन से मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ वो स्टैंड होने के लिए हमको क्या देती है, सपोर्ट देती है। ठीक है, मूवमेंट कहाँ से होता है, घुटने के पास से होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ और देखो, जो रेडियस और अल्ना होती है, ये यहाँ पे हमारी 2 बोन होती है। जैसे हमारे पैर में क्या हुआ, एक यहाँ पे बोन है, लेकिन जस्ट घुटने के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कितनी बोन है, 2 बोन है। वैसे हाथ में स्टार्टिंग से यहाँ से जो कंधे से ये वाला हाथ जो आया है, यहाँ पे एक बोन प्रेजेंस होगी, और जस्ट इसके नीचे कितनी बोन प्रेजेंस है, 2 बोन प्रेजेंस होती है। उस बोन को किस नाम से जानते हैं, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना नाम से जानते हैं। लॉन्ग बोन समझ में आया। लॉन्ग बोन हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी, ये सबसे स्ट्रांग होती है और हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारे बॉडी को स्टैंड करवाने में मदद करती है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद कौन सा होता है, शॉर्ट बोन। कौन सी बोन होती है, शॉर्ट बोन। दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ एंड वाइड। ठीक है, वाइड मतलब नहीं पता है क्या होता है, चौड़ाई जी, वाइड मतलब चौड़ाई।
चौड़ाई होता है। दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ एंड वाइड हेल्प इन द मूवमेंट बोन्स ऑफ एंकल एंड ब्रेस्ट। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? जो शॉर्ट बोन होती है दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, जो शॉर्ट बोन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और जो उसकी चौड़ाई होती है वो भी क्या होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई मिला के दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये जो बोन होती है वो किसमें मदद करवाती है, मूवमेंट में मदद करवाती है। किसमें मदद करवाती है, मूवमेंट में मदद करवाती है। जैसे हमारा क्या हो गया, एंकल, और हमारा कौन सी हो गई, ब्रेस्ट। एंकल मतलब क्या होता है, एंकल मतलब एड़ी, जो आपकी पैर की जो एड़ी होती है, पैर का जो एंकल होता है उसमें 7 बोन प्रेजेंस होती है। कितनी बोन प्रेजेंस होती है, 7 बोन प्रेजेंस होती है। और जो आपका ब्रेस्ट है, यहाँ पे एक कलाई, ये वाला पार्ट, ये जो कलाई होती है यहाँ पे कितनी बोन प्रेजेंस होती है, 8 बोन प्रेजेंस होती है। यहाँ पे 8 बोन प्रेजेंस होती है जो क्या करती है, मूवमेंट करवाने में मदद करवाती है। ठीक है, देखो यहाँ की बोन्स हमारी मूव कर ले रही है, लेकिन अगर यहाँ की ये बीच वाली बोन्स बोलो कि मूव कर ले, नहीं, यहाँ की बोन क्या होगी, अगर आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे पैर का होता है, जो पैर का सबसे एंकल जो एड़ी होता है वहाँ पे कितनी बोन्स प्रेजेंस होती है, 7 बोन प्रेजेंस होती है। और इसी इतनी छोटी सी कलाई में कितनी बोन्स प्रेजेंस होती है, 8 बोन प्रेजेंस होती है। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ये सबसे शॉर्ट बोन होती है। ठीक है, सबसे छोटी नहीं होती है, हमारे बॉडी में सबसे शॉर्ट बोन हमारी कौन सी होती है, कान की बोन होती है। ठीक है, जिसको स्टेपिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट बोन होती है, ये क्या करती है, वे हमारे बॉडी में मूवमेंट मतलब करवाने के लिए मदद करती है, मूव करवाने के लिए मदद करती है। कौन कौन सी होती है, कार्पल होती है और टार्सल होती है। कौन सी होती है, कार्पल और टार्सल। जो कार्पल वाली बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस होती है, कलाई में प्रेजेंस होती है। और जो टार्सल वाली बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस होती है, एंकल में, मतलब कि एड़ी में प्रेजेंस होती है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर तीसरा कौन सा है, फ्लैट बोन। कौन सा बोन है, फ्लैट बोन। ये जो बोन होती है दे हैव थिक एंड द फ्लैट स्ट्रक्चर, मतलब कि ये थोड़ा सा चिपकी टाइप की होती है। क्या होती है, चिपकी टाइप की होती है, लंबी नहीं होती है, गोल नहीं होती है, ना तो शॉर्ट होती है। क्या होती है, चिपकी टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि स्कल की बोन, ठीक है, स्कल की बोन क्या होती है, चिपटी टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, चिपटी। और स्टर्नम, स्टर्नम की कहाँ की बोन होती है करिश्मा, बताओ? हाँ, स्टर्नम कभी सुने हो, स्टर्नम टूट गया है, अरे उसका स्टर्नम भी टूट गया। स्टर्नम यहाँ का होता है, अंशिका, स्टर्नम अंदर का, इसका जो अंदर में जो टिकड़ा निकला है ना, इसी वाला मोचा को, ऊपर वाला पार्ट को स्टर्नम बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे निकला है वो तो नहीं है। और उसका जो बीच वाला पार्ट है ना उसको बोलते हैं, उसी वाला पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। वो जो होता है वो थिन होता है। थिन मतलब क्या होता है, बहुत ही थिन। थिन मतलब बहुत ही थिन, बहुत ही पतला नहीं होता है, थोड़ा सा पतला होता है, थिन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फ्लैट होता है, मतलब कि थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई इसकी नहीं होती है, ये ऐसे थोड़ा सा हमारे उस आकार नहीं होता, मतलब चिपटे आकार का होता है, थोड़ा सा क्या होता है, चिपटे आकार का होता है। ठीक है, ये कौन कौन सी होती है, स्कल बोन। कौन सी होती है, स्कल बोन। स्कल बोन हमारे ब्रेन की जो बोन होती है, ठीक है, वो इस शेप में दिखेगी, ऐसे शेप में दिखेगी। ठीक है, फिर ऐसे शेप में दिखेगी, फिर वो ऐसे शेप में दिखती है। ये सब क्या होती है, ये सब हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस शेप में बोन आपको दिखेगी स्कल की। और दूसरी कौन सी बोन है, स्टर्नम की बोन है। कौन सी बोन है, स्टर्नम की बोन। स्टर्नम की बोन कौन सी बोन कहलाती है, जो आपके रिब, जो आप फेफड़ा है ना, फेफड़ा के बीच की जो हड्डियां होती हैं, यहाँ की जो बीच की हड्डियां होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही फ्लैट होती है और बहुत ही चिपटी नुमा होती है। ठीक है, पतली होती है, थोड़ी सी फ्लैट होती है, वो यहाँ की बोन रहा है। ठीक है, फ्लैट बोन, यहाँ की बोन क्या कहलाती है, हमारी फ्लैट बोन कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद कौन सा है, इर्रेगुलर बोन। कौन सा है, इर्रेगुलर बोन।
जिसका साइज वगैरह कुछ शेप वो क्या हो गए, इनकम्प्लीटेड ना हो, ठीक है, मतलब एक तरह की ना हो, वो अलग अलग शेप में देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर बोन। जो इर्रेगुलर बोन होती है दे हैव कंप्लीटेड शेप विच आर डिफरेंट बट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। ये जो क्या होती है, एक टाइप की क्या होती है, कंप्लीटेड बोन तो होती है, लेकिन इसका जो साइज होता है ना वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसका जो साइज होता है वो डिफरेंस होता है, लेकिन ये क्या होती है, हमारे बॉडी में एक तरह के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म्स करती हैं। क्या करती है, हमारे बॉडी में एक तरह के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म्स करती है। जैसे हमारा कौन सा है, वेटिब्रा, कौन सा है, वेटिब्रल कॉलम है, और आपका फेशियल बोन, ठीक है। जो वेटिब्रल कॉलम होता है, हमने आपको जब पढ़ाया था, कौन सा, नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ाए थे, तो हम यहाँ पे वर्टिब्रा बनाए थे, वर्टिब्रल कॉलम बनाए थे, ठीक है। ऊपर का जो सर्विक्स होता है कितना होता था, 4 होता था, फिर नीचे का ऐसे ऐसे करके बोन होता था, याद है कि नहीं है, सर्विक्स हो गया और ऐसे ही करके होती है, ठीक है। ये कौन सी बोन होती है, ये हमारी वर्टिब्रा की बोन होती है, किसका प्रोटेक्शन करवाती है, स्पाइनल कॉर्ड्स का प्रोटेक्शन करवाती है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद हमारी कौन सी है, फेशियल बोन, कौन सी बोन है, फेशियल बोन। फेशियल बोन मतलब कौन सी होती है, हमारे माउथ की बोन, ठीक है, हमारे माउथ की बोन ही, हमारे माउथ में कितने बोन्स होते हैं, 14 बोन होते हैं। हमारे जो मुंह होता है, मुंह जो एक फेस मिला है, ये भी जो आकार मिला है, कौन दिया है, हमारा बोन दिया है, इसमें वो कौन बनाया है, एक ढांचा कौन बनाया, हमारा बोन ही बनाया है, ठीक है। उसमें कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है। खान सर इसी को बोले थे कि 14, पता नहीं कैसे बोले थे, कैसे बोले थे, 14 ही का चांद बिगाड़ने के लिए 14 ही का चांद बिगाड़ने के लिए 14 उंगली काफी है, मीन्स कि इसमें भी कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है। हमारे हाथ में भी कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है, ठीक है। इसमें 14 बोन होती है, ये जो है वो तो कलाई में हमारे कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी बोन होती है, 14। और हमारे फेस पे कितनी बोन है, 14 बोन होती है। तो वही बोले थे, 14 ही का चांद बिगाड़ने के लिए 14 ही काफी है, मतलब कि थोबड़ा बिगाड़ने के लिए एक भूसा किसी को मार दो तो गया, ठीक है। फिर सेसमॉइड बोन, कौन सी है, सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन कौन सी होती है, स्मॉल राउंडेड बोन डेवलप सेम टेंडम्स, ठीक है। जो सेसमॉइड बोन होती है ये थोड़ी सी स्मॉल राउंडेड बोन होती है, ये डेवलप होती है सम टेंडम में, मतलब कहीं कहीं आपको डेवलप होते हुए मिलेंगी। जैसे आपका कौन सी है, पैलेट की बोन, कौन सी है, पैलेट्स। ये जो पैलेट्स की बोन है ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है, हमारे पटेला है, नी में प्रेजेंस, सॉरी, हाँ पटेला है, कौन सी है, पटेला है। कहाँ पे प्रेजेंस होती है, नी मतलब घुटने में प्रेजेंस होती है। देखो हमारी क्या कौन सी बोन, यहाँ पे हमारी कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है, लेकिन जो हमारी एंकल रहती है, एंकल में कितनी बोन होती है, 7 बोन होती है। वहाँ की एक बोन उठ के कहाँ पे प्रेजेंस होती है, हमारे घुटने में प्रेजेंस होती है, जो मूव ऑन करवाने में मदद करवाती है, किसमें, मूव करवाने में मदद करवाती है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद कौन सा है, सेचुरल बोन। सेचुरल बोन कौन सी बोन है, सेचुरल बोन। ये दीज आर वेरी स्मॉल बोन फाउंड विद इन द सेचुरल जॉइंट इन बिटवीन द क्रेनियल बोन्स। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्रेनियल बोन्स, दीज आर वेरी स्मॉल बोन फाउंड विद इन द सेचुरल जॉइंट इन विद इन द क्रेनियल बोन, ठीक है। क्रेनियल बोन के अंदर, जैसे कि क्रेनियल बोन जो होती है हमारी क्रेनियल बोन को जोड़ के रखती है, जो हमारे ये स्कल होता है, स्कल को क्रेनियल बोन के नाम से जानते हैं ना, तो उसके बीच वाली बोन्स क्या होती है, जॉइंट में प्रेजेंस होती है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, क्रेनियल होते हैं, तो उसके बीच के बोन्स को क्या करती है, जोड़ के रखने का काम करती है। बीच के वाली बोन, यही जो बीच वाली बोन होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन। वो क्या करती है, वो जॉइंट के अंदर प्रेजेंस होती है। कहाँ पे प्रेजेंस होती है, जॉइंट के अंदर। इसका काम क्या रहता है, जोड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। बात समझ में आया। तो ऐसे ही हमारे और भी जॉइंट होते हैं, जैसे हमारा घुटना हो गया, घुटने पे भी हमारे जॉइंट होते हैं, कमर हो गया, कमर पे भी जॉइंट होते हैं। तो वहाँ पे सेचुरल बोन हमारी क्या होती है, प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द
बोन्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग बोन होते हैं, शॉर्ट बोन होते हैं, फ्लैट बोन होते हैं, इर्रेगुलर बोन होते हैं, सिस्मॉइड बोन होते हैं, सेचुरल बोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फिर क्या होते हैं? फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, सेस्मॉइड बोन, सेचुरल बोन। लॉन्ग बोन जो हमारे बॉडी की सबसे लंबी वाली बोन्स क्या कहलाती है? लॉन्ग बोन कहलाती है। ये हमारे बॉडी को स्टैंड करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे आपका कौन सा हो गया? फीमर हो गया, ट्यूबिया हो गया, फीमर हो गया, फिबुला हो गया, ट्यूबिया हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अन्ना हो गया। फिर इसके बाद आपका कौन सा है? शॉर्ट बोन। जो शॉर्ट बोन होती है ये क्या करती है? इसका शेप और साइज क्या होता है? लेंथ और मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? इक्वल ही होती है। ये मूवमेंट करवाने में मदद करवाती है। ठीक है, जैसे हमारी एंकल की बोन और रेस्ट की बोन, जो हमारी ये हाथ होती है कलाई की बोन, और हमारी एड़ी जो पैर की कलाई होती है वहाँ की बोन। ठीक है, फिर इसके बाद फ्लैट बोन जो होती है थोड़ी सी चिपकी होती है। क्या होती है? थोड़ी सी चिपकी होती है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है? हमारे स्कल में प्रेजेंस होती है। मतलब स्कल की बोन हमारी कौन सी बोन कहलाती है? फ्लैट बोन कहलाती है। और जो हमारे स्टर्नम होते हैं, स्टर्नम जो हमारे किसको जोड़ के रखते हैं? हमारे जो रिब की हड्डी को जोड़ के रखते हैं, जो रिब को जोड़ के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और ये यहाँ पे प्रेजेंस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी कौन सी होती है? इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन जिसका साइज क्या हो? डिफरेंस हो, जो सेम साइज की नहीं होती है, उसकी साइज क्या होती है? डिफरेंस होती है। मतलब कंप्लीटेड शेप की होती है, शेप उसका कंप्लीट होता है, लेकिन जो साइज होती है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? मतलब कि ये कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंस होते हैं। और हमारी फेशियल बोन हो गई वर्टिब्रल कॉलम में क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जब वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये यहाँ जो वर्टिब्रल कॉलम बोन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो फेशियल होती है वो हमारे फेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारे इसमें भी तो हमारे बहुत सारे चीजें होते हैं, उस ऑर्गन को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन जो होती है ये कहाँ पे? ये बहुत ही स्मॉल होती है अराउंड बोन, डेवलप इन द टेंडर स्पॉट में। जैसे कौन सा होता है? पटेला जो होती है, मतलब कि बहुत ही टेंडम रियल जगह पे प्रेजेंस होती है, हर जगह पे नहीं प्रेजेंस होती है। हमारी जो पटेला होती है, नी मतलब क्या होता है? घुटना होता है। ये वाला जो मूव करने के लिए, हमारे पैर को जो मूव करने के लिए मदद करवाता है, वहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? सेचुरल बोन है। सेचुरल बोन जो होती है वो जॉइंट की जगह प्रेजेंस होती है। जहाँ पे हमारी बोन और बोन जॉइंट होती है वहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंस होती है। जैसे क्रेनियन बोन हमारी क्या होती है? जॉइंट होती है, तो उसके बीच के बोन से जो प्रेजेंस होती है, जो जॉइंट करने में मदद करवाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? सेचुरल बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं।